हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedix.in। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो ये है जुलाई मंथ की शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो पहले राइस और आटा था वो 5 kg वाला, और साथ में ये है मिल्की मिस्ट का पनीर एक वाला, और दूसरा जो है वो अमूल पनीर है। आजकल मैं घर पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि दूध जो है वो लिमिटेड आ रहा है हम लोग का, इसलिए। और साथ ही में यहाँ पे ये है हैंड वॉश, जो बाय 1 get 1 था, तो हमने लिया ये वाला। और साथ में एक डिटॉल है रिफिल पैक, और ये है डोसा इडली बैटर। ऑल्दो मैं घर पे बनाती हूँ लेकिन ये कभी कभी बाहर का भी अच्छा लगता है। और साथ ही में ये है तेल, या तो बाल में लगाने के लिए या फिर बॉडी में लगाने के लिए। ये हम लोग जनरली बहुत इसे बेस बना के दूसरा ऑयल भी बनाते हैं घर पे, जैसे एवोकाडो ऑयल और ये सब। साथ में ये देखिए, ये फ्लोर क्लीनर है। और अब मैं बताऊंगी कि हम लोग कैसे पोमोग्रेनेट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो पोमोग्रेनेट को काटना तो सबको पता ही है, इजीली काटने का आजकल तरीका बहुत वायरल हो गया है। तो वैसे काटना है और फिर उसके जो सीड्स हैं वो निकाल के हम लोग बस इससे एक जो प्लास्टिक रैप आता है उसमें आप बस प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्रीज में बहुत लंबे समय तक। और ये जो है ये एवरेस्ट का मसाला है, जो कि बादाम मसाला है, केसर बादाम मसाला। और ये वाला जो मसाला है वो आप दूध में डाल के डायरेक्ट पी सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी दूध में मिल्क डायरेक्ट अगर ऐसा पसंद नहीं आता तो इसे डाल के पी सकते हैं। खीर बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो हमने ट्राई किया और हमें अच्छा लगा। अब मैं बताऊंगी कि धनिया पत्ता हम लोग कैसे 30 दिन तक प्रिजर्व करके बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। तो उसके लिए भी लेयरिंग प्रोसेस ही आपको बता रही हूँ। जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको लेयरिंग प्रोसेस बताया था कि कैसे किचन टॉवल आपको बिछाना है। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर या किचन टॉवल जो भी है वो आप लगाइए, पहला बेस। उसके ऊपर जो है धनिया पत्ता हम लोग लगाएंगे, और फिर उसी तरह लेयर बाय लेयर हमें पूरा तैयार करना होता है। इससे मैं तो आपको बताऊंगी 30 डेज़ तक फ्रेश रहेगा, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि मेरा धनिया पत्ता जो है इस प्रोसेस से कम 2-3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रह जाता है। और इसलिए मुझे ये प्रोसेस बहुत पसंद है। और हमेशा जब भी कोई भी ग्रीन लीफी वेजेस मैं लाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही प्रिजर्व करके रखती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबका भी प्रिजर्व हो सके। अब हम लोग बताएंगे कि आफ्टर 30 डेज़ ये कैसा दिख रहा है। देखिए बिल्कुल ये फ्रेश दिख रहा है, इसमें कोई भी इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 30 डेज़ के बाद ये ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद भी ये फ्रेश ही रहता है। लेकिन ये 30 डेज़ के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा नीचे का लेयर भी दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ऊपर का बस लेयर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। और ये है ब्रोकली, और ब्रोकली को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसके लिए भी लेयरिंग प्रोसेस बेस्ट रहता है। लेकिन लेयरिंग प्रोसेस से बेटर रहेगा कि पहले आप उसे नमक और गर्म पानी में पहले अच्छे से धो लें। इससे जो है लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहता है और कीड़े भी नहीं लगते हैं इसमें, क्योंकि बहुत बार जैसा हम लोग का इंडियन क्लाइमेट है तो उसमें कीड़े बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसके लिए गर्म पानी में नमक डालना है और उससे हमें ऐसे प्रिजर्व करना है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लहसुन मेरे घर में आता है तो कैसे प्रिजर्व होता है। तो इस बार मैं पॉट्स अलग करके प्रिजर्व कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे धुल गया है, मतलब लगभग आधे घंटे तक मैंने पानी में रखा था। अब उसे निकाल के हमें सुखाना है थोड़ा देर। पूरा अच्छे से सुखा लीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर गीला रहेगा तो ख़राब जल्दी होता है। अगर आपका मेरे ब्रोकली में थोड़ा बहुत मुझे लम्स दिख रहे थे इसलिए मैंने धो लिया।
अगर आपका ब्रोकली बिल्कुल फ्रेश है तो आप डायरेक्ट ये लेयरिंग प्रोसेस कीजिए। तो ये लेयरिंग प्रोसेस बेस्ट रहता है। और ये जो है ये चना है, यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये चना हम लोग भी उसी तरह उससे निकाल के प्रिजर्व कर लेंगे। और ये गिलोय का जूस हमने मंगाया है क्योंकि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एक गिलोय जूस का मैंने आपको रिव्यू भी दिया है जो वैद्यनाथ का था, और ये है पतंजलि का गिलोय जूस। और ये है पोहा। तो पोहा को प्रिजर्व करने के लिए बिल्कुल आप एयर टाइट कंटेनर लीजिए और पोहा को उसमें डाल के आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर आप इसमें 2 लाल मिर्च डाल दीजिए, जो सूखी लाल मिर्च होती है, तो उससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग के यहाँ जल्दी कंज्यूम हो जाता है। पोहा का चूड़ा फ्राई हम लोग बनाते हैं। और ये है ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट है। तो वॉलनट को मैं प्रिजर्व करती हूँ फ्रीज में डाल के, इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज में रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर ये बाहर रहता है तो 1 महीने के अंदर ही ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो बेस्ट है कि अगर आप ठंडे जगह पे नहीं रहते तो इस तरह से प्रिजर्व कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे जगह पे रहते हैं तो फिर वो प्रिजर्व हो जाएगा ऐसे ही। और ये है ग्राम, तो दाल ये सब हम लोग मंगवाए हुए हैं। ये है चिकपी और ब्राउन चिकपी भी है। इन सबको प्रिजर्व करने के लिए तो सिंपल आपको एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करना होगा। इससे ये आराम से लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाता है। और कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे भी वैसे ही प्रिजर्व कीजिए। ये है चिरौंजी, तो उसके लिए भी हम लोग डब्बा रखते हैं। और ये है पीनट, तो पीनट को भी हम लोग डब्बे में ही प्रिजर्व करते हैं। और ये देखिए हल्दी है, नमक है। हल्दी जो है वो साल भर तक नहीं ख़त्म होना चाहिए, हमेशा हल्दी घर पे रहना ही चाहिए सबके यहाँ। और ये देखिए विम बार और डिटॉल सोप। और ये कुछ हमारा इवनिंग स्नैक्स समझिए, ये बिस्किट है और फिर कुकीज़। और ये देखिए फ्रूट्स हैं। तो ये सारे फल जो हैं वो तो ऐसे ही मैं बास्केट में जो प्रिजर्व करने वाला होता है फ्रीज में, फ्रूट रखने वाला, वहाँ रखती हूँ। और ये राइस फ्लोर है, और ये है सूजी। और ये एरियल जो है ये है सफ़ेद कपड़ों के लिए बेस्ट रहता है। और ये है तेल, क्योंकि हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग सरसों तेल ही यूज़ करते हैं। और ये है सर्फ एक्सेल, कलरफुल कपड़ों के लिए बेस्ट रहता है। और ये है वाटरमेलन। और अब एक और अनबॉक्सिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है पीला सरसों और उड़द। तो पीला सरसों हम लोग जनरली बहुत खाने में यूज़ करते हैं। ये है नॉर्मल जो ब्लैक मस्टर्ड होता है वो है। और ये देखिए ये फूल मखाना है। और ये है किचन टॉवल। और ये कैनबेरी है। और ये ब्लैक वाला जो रेजिन होता है वो है। ये भी स्नैक्स है। ये भी उड़द दाल है। और बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।